नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी गौरव जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी मेरी उम्र है ना 27 साल है, पर मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, बहुत वीकनेस है शरीर में। जी जी। सब कुछ खा लिया सप्लीमेंट वगैरह, पर वजन नहीं बढ़ रहा। कितना वजन है? मेरा 47 किलो। ठीक है। अच्छा देखिए, इसके लिए आप अपने सिस्टम को अच्छा कीजिए। आप खाते तो हैं, लगता नहीं है आपके खाने को, और वो खाना आपके जिस्म को लगने लगे, इसके लिए गौन मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना दूध में मिलाकर पिया करें। मुझे उम्मीद है पहले दिन से ही आपको जिस्म को खाना लगने लगेगा, और आपके जो ऑर्गन्स हैं जैसे पेट, लीवर, मैदा, किडनी, सब इतना काम करने लगेंगे जितनी ज़रूरत है। अभी ये सुस्त हैं, तो रोज़ाना 1 ग्राम खाइए, और थोड़ा सा वक्त लगेगा, महीना 2 महीना, और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ, मनीष हैं मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम, मैं मनीष जी। बात कर रहा था। हाँ जी, बताइए। जी पैरों में बहुत सूजन आती है, क्या करूं इसके लिए? मैं बहुत दर्द होता है पैरों में, सूजन, चलने में तकलीफ होती है मेरे। मरीज़ की उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है 42 साल है सर। अच्छा देखिए, पैरों में सूजन है तो फिर आप एहतियात करें और किडनी का टेस्ट कराएं और खून टेस्ट कराएं, और फ़िलहाल एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ कि ये जो सिरके आते हैं, बहुत तरह के सिरके आते हैं, लेकिन ये जो जैतून का सिरका, जो जिसे एलो कहते हैं ना, जैतून का सिरका नाम से एक सिरका आता है, वो आप रात को 2-3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाकर, 1 गिलास पानी मिलाकर अपनी मम्मी को पिलाया करें, जो भी मरीज़ हो उनको पिलाया करें, तो ये सूजन ठीक होना मुमकिन है। हेलो मोहित जी, आवाज़ मिल पा रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। जी प्रणाम जी। मैडम। जी बताइए, सवाल कीजिए। जी जी जी, हमें पेट की दिक्कत रहती है थोड़ी। हाँ देखिए, पेट तो बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। देखिए, ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि अगर वो 5 बार गर्म पानी पीने लगे तो पेट की 75% समस्याएं हल हो सकती हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। आप 5 बार गर्म पानी पीने लगिए और आपकी आसानी हो जाएगी पेट में, और हाजमा और पूरा सिस्टम ठीक होता है सिर्फ गर्म पानी पीने से। कुछ लोग अगर उससे भी ज़्यादा बीमार हैं तो दवाएं भी बहुत हैं। घरेलू नुस्खा एक है, और वो ये है कि अलसी 300 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम पाउडर बनाएं, 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम को पानी के साथ लें, दूध के साथ लें, जैसे आपकी हैसियत है। चंद हफ्ते आप लेंगे तो आपकी पेट की समस्या का निदान होना मुमकिन है। श्री बैंगलोर से, स्वागत है आपका। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है और 3 से 4 साल से, जी। और मैं पंप वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, और बाहर जाता हूँ, डस्ट वगैरह थोड़ा रोड पे होता है तो उससे प्रॉब्लम होने लगती है। जी। और अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है मेरा एलोपैथ का हॉस्पिटल से। बेंगलोर में एक प्रजापति हॉस्पिटल है, वहाँ से, तो वहाँ से भी मुझे कोई खास रिलीफ नहीं है। एज कितनी तो है? मैंने 45। ठीक है। तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा, जी। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कैसे ठीक होगी, बहुत परेशान हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा बीमारी है जो आपने बड़े हॉस्पिटल्स में भी कराया, तो मैं एक दवा बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ शर्तें हैं, मेरी एहतियात है। अगर आप बाज़ार के बनी हुई चीज़ें खाते हैं, चिप्स हैं, ये जो चीज़ें मिलती हैं रेडीमेड, ये छोड़ दीजिए, खाने भी छोड़ दें। और देखिए, बेंगलोर वाले खट्टा बहुत खाते हैं। मेरा दौरा हुआ है बेंगलोर का, तो खटाई बहुत, खट्टा खट्टा सब कुछ होता है। ये खट्टा ऐसे मरीज़ को बहुत नुकसान देता है जो इस तरह से आप हैं। आपको खट्टी चीज़ नहीं खानी है, कोई भी खट्टी चीज़ मिजाज में
ठंडी होती है, और कोई भी ठंडी चीज़ आप ना खाएं, कोई भी चीज़ खट्टी ना खाएं। 5-6 महीने लगातार इलाज करें, एलोपैथ भी साथ में रखें। यूनानी में इसका इलाज है माजून आर केयर। माजून आर केयर सुबह निहार मुँह 1 चम्मच छोटा चाय का चम्मच गर्म पानी से, और रात को सोते वक्त। और आप सब गर्म चीज़ें खाया करिए। चीकू खा सकते हैं आप, नींबू लेंगे तो आपको नुकसान है। आप पपीता खा सकते हैं, लेकिन केला खाएंगे तो आपको नुकसान है। ठंडी चीज़ें कोई मत खाइए, और लगातार गर्म पानी पीजिए। ठंडी प्रवृत्ति की चीज़ें रोक दीजिए 5-6 महीने के लिए, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। शेखर जी हैं बैंगलोर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते, हाँ जी। प्रश्न कीजिए। सर से प्रश्न करना था ये था कि मेरे को पहले तो पीठ में दर्द आता था। उसके बाद आपके ना वो दर्द जो है ना ऊपर रीढ़ की जो हड्डी होती है, तो बीच बीच में वहाँ पर अजीब से एक दर्द शुरू होता है। जी। तो जो हिप्स में जो दर्द है वो काफी दिन से था, बट मेरे को अभी डर लग रहा है कि मतलब ये किस वजह से हो रहा है। सो व्हाट शुड आई डू नाउ? जी। क्या उम्र है आपकी? सर 50। हाँ, देखिए उम्र भी है ये जहाँ पर हमें दर्द पकड़ता है। इससे 10 साल पहले या 10 साल बाद, और कुछ मेहनत का काम करते हैं या वज़न उठाते हैं, उसे छोड़ दीजिए। और देखिए गोंद या आधा ग्राम सुबह शाम खाएंगे, इससे भी ठीक हो सकते हैं। दवा के तौर पर कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, उससे भी ठीक हो सकते हैं। कम से कम महीना 2 महीना खाने को तैयार रहिए ये दवा, और वज़न उठाना मेहनत करना छोड़ दीजिए। और वेस्टर्न टॉयलेट घर में होना चाहिए, जो कुर्सी वाला ऐसा टॉयलेट होता है, अक्सर नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो उम्र के ज़्यादा लोग हैं उनके लिए तो चाहिए। और जो ऐसा मरीज़ दुनिया के हर घर में एक दर्द का मरीज़, घुटनों का, कमर का, जोड़ों का, तो उसके लिए वेस्टर्न टॉयलेट इंतहाई ज़रूरी है। कृष्णा जी हैं यूपी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते जी बताइए। मैम, मेरी हकीम साहब से बात हो सकती है? सुन रहे हैं वो आपको? जी हकीम साहब, मैं जब नहा कर निकलता हूँ तो मेरी पूरी बॉडी में दापड़ पड़ जाते हैं, जैसे चींटी नहीं काट लेती, छोटे छोटे दापड़ से पड़ जाते हैं। बहुत टाइम से हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। ठीक, कुछ घरेलू नुस्खा बता दीजिए। बहुत ज़्यादा एज बताइए अपनी। एज मेरी 26 साल है। अच्छा, देखिए जिन लोगों को भी ऐसा रोग होता है कि पित्ती उछलना कहते हैं, या एलर्जी भी कह सकते हैं, उनमें खुजली होती है, लाल लाल से निशान चकत्ते पड़ जाते हैं, जिन लोगों को भी ऐसा मर्ज है तो उनके लिए एक बहुत आसान नुस्खा है। देखिए 100 ग्राम अलसी हल्का सा भून के पाउडर बना लें, और इसको 1 चम्मच अलसी लीजिए, पाउडर बनी हुई, हल्का सा भूनना है इसको, और उसमें आधी या 1 चुटकी सोडा खाने वाला जो खाया जाता है, मम्मी से पूछिएगा तो वो बता देंगे। ये रोज़ाना 1 खुराक ज़रूर लें, और चंद दिन या चंद खुराक आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नमस्ते हकीम साहब। जी आदाब। जी पूरन जी बताइए। जी हकीम साहब से मुझे जानना था। हकीम साहब, मेरे बहुत ज्यादा कफ रहता है गले में, और नाक भी बंद रहती है, सुबह उठते ही छींके लग जाती हैं, और रात को सोता हूँ थोड़ी सी हवा लगती है नाक के अंदर, फौरन छींके स्टार्ट हो जाती हैं। 5-6 साल हो चुके हैं इसको परेशानी को होते हुए, लेकिन अभी तक कुछ मुझे प्रॉपर इसका इलाज नहीं मिल पाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं इसका क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, दवाई खा कर। तो देखिए ये हम जिक्र कर रहे थे, वो ये निशानी है। बिल्कुल। जिसको भी नज़ला मुस्तकिल रहता है, लगातार रहता है, या छींकें आती है, सुबह उठते ही छींकें आने लगती है, या बार बार बुखार होता है, या कफ आता है, खांसी आती है, ये निशानी है उस आदमी की जिसमें इम्यूनिटी नहीं है या कम है, ज़रूरत के मुताबिक नहीं। इम्यूनिटी तो सब में होती है, बिल्कुल, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। तो देखिए आपको वैसे तो लगातार 5-6 महीने इलाज करना चाहिए अगर आप इस बीमारी से निजात चाहते हैं। और वक्ती तौर पर आप देखिए लिसोड़ा आम ज़बान में कहते हैं, सब दवा फरोश, सब दवा बेचने वाले इसको समझते हैं। लिसोड़ा लीजिए और उन्नाब लीजिए, 100 ग्राम उन्नाब, 200 ग्राम लिसोड़ा और 300 ग्राम अलसी, इसको आप पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह और 1 चम्मच शाम को
रात को सोते वक्त गर्म पानी से खाना है। गर्म पानी हो तेज सा या चाय के साथ आप ये खाइए और चाय पीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होना मुमकिन है। हमारे साथ रमेश जी हैं मेरठ से, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी जी आदाब, फरमाइए रमेश जी। सर क्या कहते हैं, मेरे हाथ पैरों में ना जोड़ों में दर्द होता है सर, उठते बैठते में बहुत ज़्यादा। क्या उम्र है और कितने दिन से होता है? सर ये 6 महीने हो गए सर, 6 महीने समथिंग हो गया और मेरी एज 46 है। ठीक है, देखिए अगर आप कोई मेहनत का काम करते हैं तो कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, जैसे वज़न उठाना या ऐसा बहुत मेहनत का काम कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। और एक मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल, जिसे कहते हैं काला गोंद या गोंद सियाह कहते हैं, यानी काला गोंद। ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें और इसका पाउडर बनाइए। ये रॉ मटेरियल है। और आधा ग्राम सुबह खाने के बाद, आधा ग्राम शाम को पानी से या बगैर चर्बी वाले दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात हों, लगातार खाएं, महीना 2 महीना। और ये 100-200 ग्राम गोंद ख़त्म होते होते मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अभिषेक जी करनाल से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार हकीम जी। जी आदाब। जी अभिषेक बात कर रहे हैं करनाल से। जी 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 एक्चुअली माइग्रेन की परेशानी थी हमको काफ़ी समय से। जी जी उसके लिए थोड़ा जानना चाहते थे, काफ़ी इलाज भी करा चुके हैं। अच्छा, दर्द कैसे होता है आपको? रोज़ाना होता है, एक ही वक्त पे होता है? जी ज़्यादातर एक ही समय पे होता है। अच्छा, कौन सी दवा लेते हैं जब ठीक होता है? इंग्लिश कोई दवा लेते हैं? जी अंग्रेजी ही दवाइयाँ ले रहा हूँ अभी काफ़ी समय से। आपका शो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका शो देख के मेरे को। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हमारे सर में दर्द होता है तो अक्सर हमें ये बताया जाता है कि हमें माइग्रेन है। माइग्रेन की एक पहचान है, ये दुनिया का सबसे बुरा दर्द है सर दर्द में। माइग्रेन की एक पहचान है कि किसी भी आम दर्द निवारक दवा से इसमें फ़ायदा नहीं होता। अगर आप कोई भी आम दवा दर्द की लेते हैं और उससे फ़ायदा हो जाता तो ये माइग्रेन नहीं है, बल्कि ये सर्वाइकल है। सर्वाइकल यहाँ गर्दन में एक रग के दबने को कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे सर में या तो चक्कर आते हैं या दर्द होता है। अगर आम दवा से आप ठीक हो जाते हैं तो इसे बाकायदा आप ये समझ लीजिए कि आपको एक्सरसाइज करनी होगी रोज़ाना। एक्सरसाइज बहुत आसान है, 2 मिनट रोज़ किया करिए, जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये कान ऐसे इससे मिलाइए अपने मोंढे से, ऐसे 2 मिनट तक करना है और 2 मिनट तक ऐसे 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 खूब ज़ोर से मोड़िए। अगर आप 2-2 मिनट ये अमल करते हैं रोज़ाना तो 10 दिन में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और लगातार रखेंगे तो मुस्तकिल फ़ायदा भी मुमकिन है।